जय भोलेनाथ। ऐसी कौन कौन सी बहनें यहाँ पे है जिनको पीसीओडी और पीसीओएस है? आई नो 10 में से 2 बहनें ऐसी जरूर निकलेगी जिनको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो अगर आप भी डॉक्टर के पास जा जाके थक चुके हैं, डॉक्टर की दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, लेकिन आपका पीसीओडी बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, आपका पीरियड बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आप पूरा गूगल सर्च कर करके थक चुके हैं और आपको इसकी कहीं भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए यार। मैं हूं ना आपके साथ। आज पूरी क्लियरली बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। आज हम जानेंगे पीसीओडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और बहुत कुछ। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग बातें होने वाली है इसमें। और ये बहुत ही ज्यादा जो होता है ना, रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। किसी ने बहुत ज्यादा पूछा है कि पीसीओडी क्या है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। और थैंक यू मेरी पुरानी वाली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। तो आइए बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पीसीओडी और जो पीसीओएस है ना, वो एक ही चीज है। पीसीओडी जो है वो हमारे पेट से स्टार्ट होता है। आप सबको लगता होगा कि ये हमारी बच्चेदानी से स्टार्ट होता है, हमारी ओवरी से स्टार्ट होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी प्रिय बहनों। तो जो हमारा पीसीओडी है वो स्टार्ट होता है हमारे पेट से, क्योंकि जब हम उटपटांग खाना खाते हैं, उटपटांग चीजें खाते हैं, अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तभी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो खाया हुआ है वो अच्छे से पचता नहीं है, और जो अच्छे से पचता नहीं है वो गंदगी बन जाती है। जैसे हम कूड़े में कुछ डालते हैं ना, वो कूड़ा कुछ टाइम के बाद सड़ने लग जाता है। वैसे ही जो गंदी चीजें हम खाते हैं वो भी अंदर जाके हमारे पेट में सड़ने लग जाती है। उसको हमारा पेट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करता है, तो वो अंदर सड़ जाती है। और सड़ी हुई चीज अब क्या है, हम जो खाएंगे वही हमारा बॉडी ब्लड सर्कुलेट करेगी, वही हमारे पूरे शरीर में ब्लड बन के जाएगा, वही हमें एनर्जी देगा। तो इससे होगा क्या, सड़ा हुआ हमारी पूरी बॉडी में घूमेगा। जो सड़ा हुआ खाना होगा वो हमारी पूरी बॉडी में खून बन के घूमेगा। तो जो आपका गंदा खून होगा वो आपकी ओवरी तक भी जाएगा। तो इससे क्या होगा, पीसीओडी होगा। हमें इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे मुंह पे एक्ने आ जाएंगे। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं पीसीओडी क्या है। कि फुल फॉर्म है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो पीसीओडी में क्या होता है, जो हमारी ओवरी है वो इमेच्योर एग्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है, और इससे हमारे जो ओवरी है उसमें सूजन आ जाती है। तो सूजन आने के कारण हमें क्या होता है, फिर पीरियड भी डिले होते हैं हमारे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पीरियड हमारे 1 महीने में 2-2 बार आने लगता है। 10-15 दिन के बाद ही हमें पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं दूसरी बार। तो ये भी पीसीओडी की ही फॉर्म में होती है। जब हमारा पीरियड 24 और 24 के 28 और 34 दिन के अंदर होता है ना, तो वो नॉर्मल पीरियड होता है। और जब जल्दी पीरियड होता है या फिर इससे ज्यादा 40, 45, 60 और इससे भी ज्यादा पीरियड डिले हो जाता है हमारा, तो उसको पीसीओडी कहते हैं। पेस्ट के बारे में, जब हमारा पीसीओडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस में क्या होता है, पीसीओडी में हमारे जो ओवरी थी वो बहुत ज्यादा इमेच्योर एग रिलीज कर रही थी। अब पीसीओएस में क्या होता है, इमेच्योर एग्स के साथ साथ हमारे जो ओवरी होती है वो एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, उसको भी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और इसकी वजह से हमारे ओवरी में सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जिन बहनों को पीसीओडी है तो वो अभी से संभल जाइए, अपनी पीसीओडी को पीसीओएस में मत बदलने दीजिए। अभी से अपनी जो पीसीओडी है उसको ठीक करने का स्टार्ट कर दीजिए। इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कईयों को पता ही नहीं लगता कि हमें जो है पीसीओडी हो गया है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाने से डर लगता हो, और कुछ ऐसी बहनें भी है जिन्होंने अपना रेगुलर चेकअप वगैरह सब चीज करवा रखा होता है, उसमें उनको आया होता है पीसीओडी। डॉक्टर तो दवाई दे देते हैं, लेकिन क्या होता है फिर हमें ये दवाई रेगुलर खानी पड़ती है, हमें आराम नहीं मिलता है। और ज्यादा दवाइयों का इनटेक हमारी बॉडी में होने की वजह से हमारा क्या होता है, वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो पीसीओडी के सिम्टम्स हैं वो है अनवांटेड हेयर। हमारे जो बॉडी है वो मेल हार्मोन को बहुत ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे इस वाले एरिया पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है, इस वाले एरिया पे हेयर ग्रोथ होती है। हमारे यहाँ मतलब पूरे मुंह पे एक्ने हो जाते हैं, यहाँ पिंपल्स हो जाते हैं, झाइयां होना स्टार्ट हो जाती, बहुत ज्यादा हो जाता है। मोटापा
सबसे पहले हमें मोटापा स्टार्ट होता है क्योंकि हम उटपटांग खाना खाते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी। जब हम गलत खाएंगे तो हमारा शरीर मोटा तो होगा ही, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी लगेगी, जिनमें से एक बीमारी का नाम है पीसीओडी, जो आप सब बहनों को भी है, क्योंकि आप बिना इसके तो मेरी वीडियो में आए नहीं होंगे। आपको जरूर पीसीओडी है, तभी आप मेरी वीडियो में आए हैं। और मेरा भी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही कारण है क्योंकि मुझे भी पीसीओडी था, और मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी 10 दिन के खाने के लिए। मैंने वो दवाई खाई, मुझे उसके बाद पीरियड आया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सलाह दी। उन्होंने बोला या तो आप अपना वजन कम कर लो या तो आप रेगुलर दवाइयाँ खाओ। तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, मुझे दवाइयाँ मत लिख के दीजिए, मैं अपने आप घर में जाके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करूंगी और अपना पीसीओडी ठीक करूंगी। तो आप समझ गए ना इसका सॉल्यूशन क्या है। आई होप आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको डिटेल से बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है बहन, इसका सॉल्यूशन है अच्छा खाना खाइए। जो हम बाहर का खाना खाते हैं ना, जैसे हम घर पे हम अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं, लेकिन हम क्या है, आलस से भरे हुए हैं। सबसे पहले हमें अपने आलस को छोड़ना है, अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि नहीं हमें अच्छा खान पान खाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या है मतलब कि आपकी बॉडी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी बॉडी ठीक होगी तो आपकी बीमारियां भी धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मुझे डॉक्टर ने ये सलाह दी थी तो मैंने घर आके 31 दिसंबर को एक चैलेंज अपने से ले लिया कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक करूंगी। तो मैंने 1 महीने के अंदर अंदर ही जो मेरा पीरियड इरेगुलर थे वो रेगुलर कर दिए। और मुझे बचपन से, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बचपन से कभी भी रेगुलर पीरियड आज तक नहीं हुआ है। मुझे हमेशा ही 1 महीना 15 दिन के बाद पीरियड होते थे। तो अगर आपकी भी सिचुएशन कुछ मेरी तरह है तो आप अपने खान पीन को बदलिए, क्योंकि मैंने कुछ ही चीजें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करी है जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी जो दर्द थी घुटनों में, कमर में, पेट में, वो भी चला गया है, और गैस की प्रॉब्लम भी चली गई है। ये सारी चीजें ना आपस में कनेक्ट करती है, क्योंकि जब हमारा खान पान सही नहीं होता है तभी हमें बीमारियां लगती है। तो पीसीओडी को ठीक करने का सबसे सॉल्यूशन, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पीसीओडी हमारे पेट से स्टार्ट होता है, तो पेट से इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने खान पान को सुधारना है। तो अब आप सोचोगे खाने पीने में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इसका भी हम आपको अच्छा सा सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहले आपको ज्यादा तेल वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है। चिकनी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा कम कर देनी है। अगर आप खाते भी हो ना तो दिन में खाइए। जैसे कि अगर आप देसी घी खाते हो तो देसी घी 1 चम्मच दिन में, आधा या 1 चम्मच ही लेना है, और उसको लेने का सही समय है आपको दिन में या सुबह लेना है। रात को आपको चिकनी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि जब रात को हम चिकनी चीजें खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है, जो कि फैट में बदलती है, और उससे बदलता है पीसीओडी बनता है, और हमें बहुत सारी और भी बीमारियां लगती है। तो आज पीसीओडी के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही गर्म पानी जरूर पीना है। कईयों को आदत होती है ठंडा पानी पीने की। ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो ठंडा पानी पीते हैं ना, हमने चिकनी चीजें खाई होती है, वो उनको गलाता नहीं है। अब आप सोच लिए, अगर घर में आप पोछा लगाते हो तो आप ठंडे पानी से अगर पोछा लगाते हो तो सफाई तो होती है, लेकिन उतने अच्छे से सफाई नहीं होती है। अब मान लो, अब अगर आप गर्म पानी से पोछा लगाओगे तो ज्यादा क्लीनिंग होगी, है ना, ये बात तो आप सबको पता है। जब हम अपनी बॉडी में गर्म पानी पिएंगे तो हमारी क्लीनिंग जो है अच्छे से होगी, हमारा पेट अच्छे से क्लीन होगा, और जो हमारा फैट है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट होगा। अब तीसरी बात और बता देती हूँ। अब अगर आप पोछा लगाती बार गर्म पानी में निरमा, फिनाइल या फिर कोई और चीज डालते हैं तो क्या होता है, और ज्यादा शाइन आती है। वैसे ही अगर आपको भी और ज्यादा शाइन लानी है, अपने मोटापे को और जल्दी घटाना है, और अपने पीसीओडी को बहुत जल्दी केयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी अपने पानी में निरमा डालना पड़ेगा। सॉरी, निरमा नहीं डालना है, मेरे कहने का मतलब है ऐसी हर्ब्स अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी होगी, जिससे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो जाए और हमारा पीसीओडी खत्म हो जाए। पोषक के केस में निरमा और फिनाइल काम करती है, और इंसान के पीसीओडी के केस में और मोटापे के केस में काम करती है हमारी हर्ब्स। इंडिया में बहुत सारी हर्ब्स हैं। कुछ कहते हैं हम अदरक नहीं खा सकते। अगर आप अदरक नहीं खा सकते तो आंवला तो खा सकते हो ना। 3-4 आंवले लीजिए, उनको घिसिए, उनका रस निचोड़िए और गर्म पानी के साथ पी जाइए।
सबसे अच्छा सॉल्यूशन है बॉडी के लिए। और इससे आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, आपके फेस पे एक्ने होती है, बहुत सारी झाइयां हैं, पिंपल्स हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जो डल स्किन होती है ना वो भी ठीक होना स्टार्ट होती है। और अगर आप आंवला भी नहीं खा सकते, आपको आंवला भी नहीं है आपके पास, तो दूसरी चीज है, आप शहद, गर्म पानी में शहद और नींबू मिला के पी लीजिए। अगर ये भी आपके पास नहीं है, जीरा, जीरा तो होगा ना सबके घर में, तड़का लगाते हो, सबके घर में जीरा होता है। अगर गर्म पानी में आप जीरा रात को भिगोने को रख दो, सुबह उसको हल्का गर्म करके पी लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, गैस भी बचेगी और हमारा जो काम है वो भी आसान हो जाएगा। अगर ये भी आपके घर में अवेलेबल नहीं है, सबके घर में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर नहीं है तो इसके सिवाय क्या है, सौंफ, जो काली सौंफ होती है वो भी, और एक मीठी सौंफ होती है वो भी, ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करती है हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए, हमारी बॉडी से मोटापे को घटाने के लिए और पीसीओडी को ठीक करने के लिए। अगर ये भी नहीं है तो धनिया तो होगा आपके घर में ना, हरा धनिया या सूखा धनिया, दोनों को रात को भिगोने को रख दो पानी में, सुबह उस पानी को गर्म करो और पी जाओ। अगर ये भी नहीं है तो मेथी तो जरूर होगी। इतने सारे ऑप्शन है यार। मेथी को रात को भिगोने को रख दो और उसको सुबह उठ के आप आराम से गर्म करो और पी लो। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो एक काम करो, इन सबको अच्छे से भून लो, इनको ग्राइंड कर लो अच्छे से, और इनको रोज 1 चम्मच आप गर्म पानी में डाल के घोल के पी लिया करो। ये बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी में ये सब स्टार्ट किया है, तो मुझे भी पता है कि ये सब बहुत ज्यादा फायदा करती है हमारी बॉडी में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है और हमारे पीरियड को तो बिल्कुल ठीक कर देती है। फिर क्या बारी आती है हमारे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी लो, चावल लो, दाल लो, रोटी लो, सब्जी लो। जरूरी नहीं है आप खरीद के ओट्स लाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके घर में जो घर की स्थिति होती है वो सही नहीं होती है। उनके घर में सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा और चावल ही मिलते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा मक्की का आटा मिल जाएगा या फिर बाजरे का आटा मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे घर हैं इंडिया में जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मक्की का आटा और चावल यूज करते हैं। तो घबराइए मत, मक्की के आटे और चावल के साथ भी हम अपनी बॉडी को बैलेंस अच्छे से कर सकते हैं। मैंने ना तो ज्वार का आटा खाया, ना तो मैंने जौ का आटा खाया, ना तो मैंने बाजरे का आटा खाया। मैंने सिर्फ और मक्की का ही आटा खाया है अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने पीसीओडी को ठीक करने के लिए। और मैंने सफेद चावल खाए हैं, जो कि आप बहुत सारी वीडियो में देखते होंगे यूट्यूब पे जाके, जहाँ पे कहते हैं मक्की का आटा छोड़ दो, चावल छोड़ दो। कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ खाओ, लेकिन लिमिट में खाओ। इससे होता ही है, ये नहीं कि बकासुर की तरह खाते ही रहना है, 10-12 रोटियां खा ली, 5-6 रोटी खा ली, ऐसे नहीं खाना है। अपने खाने को थोड़े थोड़े पोर्शन में खाओ। सुबह आपने 2 रोटी खा ली, दोपहर 2 रोटी खा ली, और हाँ, शाम को भोजन 8 बजे से पहले तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा लेट हम अगर भोजन के लिए करते हैं, डिनर अगर हमारा ज्यादा डिले हो जाता है, तो इससे ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं रात को, सो जाते हैं, फिर पचता नहीं है। फिर वही बात आ गई। अब आप कहोगे बार बार एक ही बात कह रही है, तो मैं सही कह रही हूँ भाई, इसी से ही ठीक होगा आपका पीसीओडी, क्योंकि मेरा भी इसी से ही ठीक हुआ है। मैं क्या करती थी, पहले बकासुर की तरह खाती थी, 5-6 रोटियां खा जानी, इतने कटोरी भर के, पूरी थाली भर के चावल खा जाती थी। अब मैंने ये सब छोड़ दिया है। मैं क्या करती हूँ, सुबह आराम से थोड़ा सा अपना नाश्ता किया, रोटी सब्जी जो भी जिसके घर में जो भी बनाओ ना वो खाइए। ये नहीं कि आप अलग से अपने लिए कुछ बना रहे हो। हाँ, दलिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, और दलिया सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगी चीज नहीं है। 30 रुपए का एक पैकेट मिलता है, जो कि आपके 5-6 दिन, हफ्ता भर आराम से निकाल लेता है। तो दलिया अच्छा है। रात के खाने के लिए आप बिना चीनी और बिना नमक वाला खाना खाइए। अगर हो सकता है तो आप मीठे को बहुत ही कम अपने डाइट में ऐड करिए, क्योंकि मीठा सही नहीं है पीसीओडी के पेशेंट के लिए। मैंने भी मीठा छोड़ रखा है, और रात को मैं जब खाना खाती हूँ तो बिना चीनी और बिना नमक वाला ही खाना खाती हूँ। और रात को खाना खाना है बहुत ही लाइट, जैसे कि सूप, दलिया या फिर सूजी, वो भी बिना चीनी वाली। और उसमें घी तो बिल्कुल नहीं ऐड करना है, ना ही तेल में बनानी है और ना ही घी में बनानी है। उसको बस फ्राई करना है, बस पानी डाल देना है, चाहे तो हल्का सा दूध डाल दो और ड्राई फ्रूट डाल दो। इससे क्या है, ड्राई फ्रूट डालने से आपको जो मीठे की क्रेविंग होती है वो बहुत कम हो जाएगी। आप डेट्स भी डाल सकते हो इसके अंदर, वो भी आपकी मीठे की क्रेविंग को बहुत ज्यादा कम करता है।
अगर आपको यह है कि नहीं चीनी के बिना तो रहा ही नहीं जाता है, तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो। और तीसरी एक और बात यह है कि अपनी चाय को छोड़ दीजिए, चाय को टाटा बाय बाय कर दीजिए। अगर आपको चाय पीने की लत लगी है तो आप सुबह के टाइम पे सिर्फ गुड़ वाली चाय पीजिए। रात को या शाम के टाइम जब हम चाय पीते हैं उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। चाय सही नहीं है पीसीओडी के पेशेंट के लिए। मैंने बताया ना, मीठा तो बहुत ही कम लेना है आपको, यही सारे सॉल्यूशन है। और चलो ये तो बात हो गई, जो अनमैरिड लड़कियां होती है उनके लिए तो चलो पीसीओडी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। अब जो हमारी मैरिड बहनें हैं और उनको प्रॉब्लम कंसीव करने में आ रही है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है और उनको पीसीओडी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ध्यान रखिए तभी आपका पीसीओडी ठीक होगा जब आप खाने पीने की चीजों पे ध्यान दोगे। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, मुझसे भी नहीं होती थी, मेरे घुटने और कमर में बहुत दर्द होता था। मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे करना, हल्का हल्का डेली 5 मिनट वॉक करी, अगले दिन 10 मिनट बढ़ा दिया, उसके अगले दिन 15 मिनट बढ़ा दिया, उसके अगले दिन 20 मिनट, ऐसे ही बढ़ाते जाना है। और छोटे छोटे आसन करने हैं। आपको बहुत सारी मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें छोटे छोटे आसन करे हुए, सिर्फ बेड पे ही आसन कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही आप एक्सरसाइज करिए, आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, फिर उसको धीरे धीरे 1 घंटे पे लेके जाइए। यकीन मानिए आपका पीसीओडी ना 1 महीने में ही ठीक हो जाएगा। अगर 1 महीना नहीं तो 2 महीने में पक्का ठीक हो जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है क्योंकि मुझे पता है। अगर आप मेरी बताई हुई पूरी सलाह से काम करोगे, जैसे मैंने बताया खाने पे ध्यान दोगे और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे, तो आपका जो पीसीओडी है ना सही में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप कंसीव भी कर पाओगे। जब हमारा एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं चीजों के लिए, हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले अपने इस दिमाग को ना थोड़ा सा शांत करिए, अच्छी नींद लीजिए। और जो लोग इधर उधर की बातें कहते हैं ना, सासू माँ बात कह रही है, बहन बात कह रही है, पति बात कर रहा है, या फिर आस पड़ोस के लोग ही बात कर रहे हैं कि इसका तो बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये वैसी है ऐसी है, आपको बहुत कुछ कहते होंगे लोग पीठ पीछे। पर क्या करना है, यहाँ बिठाना नहीं है, उसको सुनना है और उनको कहना है बाहर में जाओ, बस ये लाइन कहनी है। और अपने में ये बात करनी है कि मुझे पता है ये मेरी बॉडी है, मुझे इसको कैसे ठीक करना है, मुझे टेंशन नहीं लेनी है। रात को सोने से पहले 5 मिनट जरूर मेडिटेशन करनी है और सुबह उठ के भी आपको 5 मिनट मेडिटेशन करनी है। इससे जो आपका मेंटल हेल्थ होगी उसमें बहुत ही ज्यादा सुधार आएगा। जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो आप बाकी काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे आराम से। जब आप कंसीव भी कर पाओगे, जब आपका पूरा शरीर सही हो जाएगा, जब आपकी पूरी बॉडी टोन हो जाएगी, आपका खान पान सही हो जाएगा, तो आपको कंसीव करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीतू ठाकुर @फैट किलर। बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही। थैंक यू।